तो आज मोक्षदा एकादशी है और इस दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन गीता जयंती भी है और गीता के उपदेशों का विवरण भी है और आज के दिन 11वें अध्याय को पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो मैंने भी गीता के 11वें अध्याय को अध्ययन करने जा रही हूँ, तो आपके लिए भी ये सुनाने जा रही हूँ। आप भी सुनिए और मैं भी सुनूंगी। मैं इसको हिंदी में, जो भी इनका तात्पर्य है, अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से बोलते हैं और इस 11वें अध्याय में विराट रूप कृष्ण भगवान का विराट रूप के बारे में बताया गया है। तो इसमें अर्जुन ने जब कृष्ण जी से बोले, आपने जिन अत्यंत गुहा आध्यात्मिक विषयों के बारे में मुझे जो उपदेश ज्ञान दिया है उसे सुनकर अब मेरा पूरा मोह समाप्त हो चुका है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, मतलब किस प्रकार से हम लोग उपजे, लय के विषय में भी विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यहाँ पर अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान को पुरुषोत्तम एवं परमेश्वर के रूप में उनको बुला रहे हैं। यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष, अपने सामने आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ। मेरी इच्छा यह जागृत होती है कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार का प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से उनके दर्शन, मतलब कृष्ण भगवान के विराट रूप को जानने और देखने के लिए अनुमति ली कि आप मुझे वो दर्शन दीजिए। हे प्रभु योगेश्वर, यदि आप चाहते, आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपने असीम विश्व रूप को दिखलाइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्यों को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्य, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवी देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न कभी सुना है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह वाणी में बताया। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तत्क्षण इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य से भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें देता हूँ। अब मेरे योग्य ऐश्वर्यों को देखना, जो श्री कृष्ण का असली रूप है। उसके लिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को वो दिव्य आंखें देते हैं जिनसे वो उनके दर्शन कर पाता है। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य मतलब अनेकों मुख और अनेकों आँख, अनेकों आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत थे, सजे हुए थे। अनेक देवी हथियार उठाए हुए थीं। यह देवी मालाएं, वस्त्र धारण किए हुए थे। उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम और स्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ।
देखिए, इस 11वें अध्याय में विराट स्वरूप श्री हरि कृष्ण भगवान के इस रूप का, दिव्य स्वरूप का विवरण किया गया है, जिसको आप महसूस कीजिए कि जो अर्जुन को दिखाया जा रहा है वो आज आप स्वयं देख रहे हो, और मैं भी उस चीज़ को महसूस और उसको अपनी अंतर आत्मा से उसको देख रही हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप में आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंख देख रही हूँ, जो स्वस्त्र फैले हैं और जिनका अनंत नहीं है। आप में न अनंत दिखता है, न मध्य और न ही आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति तथा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेज में रूप को स्वत्र देख रहा हूँ, और जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यव तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अनंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य अनेकों भुजाएं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि, आग निकलते हैं, और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो गए हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत, डरे होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप, आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्व देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुंद गण, पृत गण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाभऊ, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट, भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी आज विचलित हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न ही मानसिक संतुलन ही कर पा रही हूँ। हे देवेश, हे जग त्रिवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्लय ज्ञानी स्वरूप मुख को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब और मोह से ग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित मतलब चूरे की तरह होते हुए देख रही हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूर्ति करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रही कि आपका प्रयोजन क्या है।